और हमारे साथ अब एनर्जी एक्सपर्ट नरेंद्र तनेजा जी जुड़ चुके हैं। नरेंद्र जी, आपसे रिसेंटली बात हुई थी और आपने कहा था वीकनेस कच्चे तेल में आ सकती है, लेकिन ओवरनाइट की 5% की गिरावट तो शायद आपने भी एक्सपेक्ट नहीं की थी। नहीं, खैर आपने सही कहा, इतना तो नहीं था, लेकिन ये लग रहा था जो जिस हिसाब से चल रहा है सारा कुछ कि ये $70 पे ब्रेंट $70 की दिशा में जो है वो फिसल रहा है। क्योंकि जैसा आप देख रहे हैं कि ओपेक की दुविधा इस समय ये है, ओपेक और जो बड़े एक्सपोर्टिंग कंट्रीज हैं, खासतौर से सऊदी अरब वगैरह, उनकी दुविधा ये है कि एक तरफ तो ये चाहते हैं कि कीमतें जो हैं वो ऊपर जाएं, और दूसरी तरफ वो ये भी चाहते हैं कि डिमांड भी बढ़े, क्योंकि डिमांड बढ़ना भी उनके लिए बहुत आवश्यक है। कि डिमांड नहीं बढ़ती है तो वो परेशानी में आ जाते हैं, लेकिन कीमतें नीचे जाए ये भी उनको परेशानी दे रहा है। उनको समझ में नहीं आ रहा है इस दुविधा का हल क्या है। इसीलिए आप देख रहे हैं अभी तक उन्होंने इंटरवीन नहीं किया और ऑफिशियली कोई वक्तव्य भी नहीं दिया। नहीं तो ओपेक तो बहुत जल्दी रिएक्ट करती है अगर कीमतें इतनी तेजी से नीचे जाएं। अगर आप डेटा उठा करके देखते हैं तो ओपेक को उम्मीद थी कि भाई अभी तक जितने भी महीने गुजरे हैं इस साल के, उनको उम्मीद थी कि कम से कम 24-25 लाख बैरल प्रतिदिन की जो है डिमांड में बढ़ोतरी होगी विश्व भर में। लेकिन अगर अब डेटा निकल के आ रहा है तो वो तो 12.5 लाख ही हुई है, मतलब 50% हुई है। तो डिमांड उनके लिए बहुत चिंता का विषय है, और दूसरी तरफ जो कीमत है जिस हिसाब से नीचे, ये भी चिंता का विषय है। वो चाहते हैं $80 पे अगर पहुंच जाए तो कुछ होगा, लेकिन अभी ओपेक में परेशानी और दुविधा भी अंदर लगातार बातचीत सब में हो रही है। और कहीं ना कहीं सुझाव ये निकल के आ रहा है वो इंटरवीन करें। जो प्रोडक्शन की उनकी बात थी कि भाई हम उसमें कुछ तब्दीली लाएंगे, क्या उसको रोल बैक करें। आपको लगता है नरेंद्र जी की कुछ इंटरवेंशन यहाँ पर ओपेक की तरफ से आएगी? और दूसरा, अब आपको यहाँ से प्राइसेस कहाँ जाते हुए लगते हैं? आपको लगता है कि जो फॉल है सडन वो हो चुका, चाहे वो लिबिया की वजह से था, वीक चाइना डेटा की वजह से था, या आपको लगता है कि कुछ और गिरावट की एक्सपेक्टेशन है? देखिए, पहली ओपेक इंटरवीन करेगी, वो जरूरी नहीं है कि वक्तव्य दे या जो है वो सामने से इंटरवीन करे। कई दफा ओपेक बहुत माहिर है, काफी बड़ी कलाकार है, वो पीछे से बिना दिखे भी इंटरवीन करती है। दूसरी बात, जहां तक आपने बात करी कीमतों की, मुझे लगता है कि फिलहाल मार्केट सेंटीमेंट जो है डिमांड पर चल रहा है। जियोपॉलिटिकल कोई बहुत बड़ा ट्रिगर ऐसा नजर नहीं आता, बाकी जो है वो फैक्टर इन हो चुका है। तो कीमतें $70 पर अगर ब्रांड पहुंच जाए तो कोई आश्चर्य की बात नहीं, लेकिन वहां टिकने नहीं देगा। ओपेक है और जो बड़े निर्यातक हैं वो उसको वहां टिकने नहीं देंगे। उनकी कोशिश होगी 80 पे वापस लाएं। 80 पे आना आज के हालात में थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, लेकिन मुझे लगता है कि अगर हम 75, 76, 80 के बीच को लेके चलते हैं, थोड़ा मीडियम टर्म और शॉर्ट टर्म आने वाले 2-3 महीने में, तो लगता है हम सेफ प्ले कर रहे हैं। ऑल राइट, तनेजा जी बहुत शुक्रिया हमारे लिए आज समय निकालने के लिए। तो क्लियरली दो इंपॉर्टेंट चीज़ें कि एक तो ओपेक की तरफ से इंटरवेंशन आप एक्सपेक्ट करें, और दूसरा ब्रेंट 70 तक जा सकता है लेकिन टिकेगा नहीं। अनुज, आप कैसे देखते हैं क्रूड प्राइसेस को, और यहाँ पर अब क्या करने की राय? मनोज जी, गुड मॉर्निंग। देखिए, जिस तरीके से पॉलिटिकल हम लीबिया में देख रहे हैं, उसकी वजह से एक्सपोर्ट बढ़ सकते हैं और सप्लाईज बढ़ेंगी तो डेफिनेटली सेलिंग प्रेशर आएगा। कल हमने 5% का गिरावट आते हुए देखा। इनफैक्ट अब देखें तो WTI $70 के नीचे है, ब्रेंट 75 के नीचे है। हमें लगता है कि अभी और गिरावट आ सकते हैं। इनफैक्ट MCX में भी भाव अब 6,000 के नीचे आते हुए दिखाई दिए। हमें लगता है कि अभी सेंटिमेंट डाउन रहेगा और नीचे हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि WTI अगेन $65-67 तक के लेवल दिखा सकता है और ब्रेंट के अंदर $70 तक के लेवल आ सकते हैं। MCX में हमें लगता है कि अगर किसी को ट्रेड लेना है तो बिकवाली का ट्रेड बना सकते हैं करीबन 5920 में। स्टॉप लॉस 5980 का रहेगा, टारगेट 5825 तक देखा जा सकता है। तो 5800 के आसपास तक के टारगेट हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि MCX में देखे जा सकते हैं। अनुज,